हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशाज़ हब। तो दोस्तों, दिशाज़ हब में आजकल जो टॉपिक चल रही है वो इंश्योरेंस के ऊपर चल रही है, क्योंकि करण ने डिमांड किया था। क्योंकि करण के जो अभी स्टडीज़ हैं उसमें कुछ पोर्शंस हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, व्हाट इज़ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो मैंने पहला वीडियो जो था वो इंश्योरेंस का पूरा उसमें बेसिक नॉलेज दिया। फिर दूसरा मैंने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का उसके बारे में बताया। तो जो भी है इंश्योरेंस से रिलेटेड सब कुछ क्लियर होते जा रहा है करण का। और मुझे लगता है करण के जितने जो भी किड्स हैं उनका भी, अगर वो ये देखेंगे वीडियो, तो उनका भी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है किड्स के लिए हम पॉलिसी हमें लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वो सब है। तो दोस्तों, पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए अपने इनकम का बहुत सारा पोर्शन एक्सपेंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स को बच्चों के हायर एजुकेशन को लेकर, उनके बेटर फ्यूचर को लेकर हमेशा एक टेंशन लगी रहती है। और उसके लिए उन्हें लगता है कि उन्हें मार्केट से लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन आप अगर अपने बच्चे के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करें और अपने सभी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपने फाइनेंशियल प्लान को फॉलो करें, तो आप न कि लोन लेने से बच सकते हैं, बल्कि अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे अच्छा टूल कंसीडर किया जाता है चिल्ड्रन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को। लेकिन डिफरेंट कस्टमर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं, जिसके लिए डिफरेंट मल्टीपल पॉलिसीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आपके लिए ये चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके लिए बेस्ट चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान कौन सा है। और आपकी इसी मुश्किल को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, इससे होने वाली बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, और एक बेस्ट चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बहुत से आई ओपनिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ, जिसके बाद न सिर्फ आपको एक अच्छी चाइल्ड इंश्योरेंस चूज़ करने में मदद मिलेगी, बल्कि आप अपने आप को होने वाले मार्केट में किसी भी तरह के फ्रॉड से बचा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। तो दोस्तों, एक अच्छी चिल्ड्रन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके बच्चों के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेस्ट टूल कंसीडर की जाती है, क्योंकि इसकी मदद से आप न सिर्फ बच्चे के साथ जुड़े हर तरह के फाइनेंशियल रिस्क को आसानी से कवर कर पाते हैं, बल्कि आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपने लिए सही प्लान भी चूज़ कर पाते हैं। अगर आप किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपनी रिटर्न्स के साथ, तो आप एक एंडोमेंट प्लान चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट का रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं और आपको प्रोडक्ट से अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तो मार्केट में यूलिप चिल्ड्रन प्लान भी अवेलेबल है, राइट। सो दोनों ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक अच्छे चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को डिज़ाइन करते वक्त आपके बच्चों से जुड़ी हुई छोटी बड़ी हर ज़रूरत को ध्यान में रखा जाता है। जैसे बच्चे के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे के 10th, 12th, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये पैसा आपको आपके चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल जाता है। ये एक मनी बैक पॉलिसी होती है, और बच्चे के एज के हिसाब से आपको पहले से पता होता है कि आपको बच्चे के 10th, 12th या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कब और कितना पैसा मिलेगा। इसके अलावा इस पॉलिसी में मिलने वाली मैच्योरिटी वैल्यू को आप बच्चे के मैरिज या
अगर आपका बच्चा कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उस पर्पज़ के लिए भी आसानी से यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों पॉलिसी का बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर एज अ पेरेंट हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो इसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों के ऊपर नहीं आता, क्योंकि पॉलिसी की प्रीमियम्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की नहीं होती, बल्कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इंश्योरेंस कंपनी ले लेती है। इंश्योरेंस कंपनी हमारे ना रहने के केस में भी हमारे पॉलिसी के सारे प्रीमियम एज इट इज़ पे करती है, जिसकी मदद से बच्चों को हमारे न रहने पे केवल इंश्योरेंस का बेनिफिट तो मिलता ही है, उसके साथ साथ मैच्योरिटी से जुड़े हुए सारे बेनिफिट्स बच्चों को मिल पाते हैं, और वो भी बिना कोई प्रीमियम पे किए, राइट। तो दोस्तों एक चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट कंसीडर की जाती है। अब देखिए, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान लेते वक्त लोगों को बहुत तरह के मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, जिसके वजह से बड़ी गलतियां होती हैं और बड़े लॉसेस बुक करने होते हैं। बहुत लोग चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त अपने बच्चों को लाइफ टू बी इंश्योर्ड बना देते हैं, राइट। यानी कि उनका मन होता है अगर हम चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो इंश्योरेंस कवर बच्चे के नाम पे होना चाहिए और पॉलिसी बच्चे के नाम पे ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है, अगर पेरेंट्स के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो बच्चा तो प्रीमियम पे नहीं कर सकता, राइट। और आपका इंश्योरेंस कवर कंपनी के साथ है नहीं, तो यानी कि पॉलिसी की प्रीमियम कोई भी पे नहीं करता, जिसके रहते आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। इससे क्या होता है, आपने जो पैसा दिया वो पैसा भी आपका बेकार हो जाता है और पॉलिसी की कोई भी किसी भी तरह की मैच्योरिटी बेनिफिट या इंश्योरेंस क्लेम जैसा कोई भी बेनिफिट आपके बच्चों को नहीं मिल पाता। तो ये बेसिकली एक तरीके से हमारे लिए यूज़लेस है। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि ऐसा किसी भी कंडीशन में हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत से स्पेसिफिक कंडीशंस ऐसे बन सकते हैं जहाँ पे आपके लिए ज़रूरी हो जाता है अपने बच्चे के नाम पे रिस्क कवर्ड लेना, वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कीजिए आपके फैमिली में कोई मेडिकल हिस्ट्री है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके बच्चे को भी ये बीमारी एनी टाइम हो सकती है, जिसके बाद उसको कभी भी कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड नहीं कराएगी। तो उस केसेस में आपको ज़रूर चाहिए कि आप अपने बच्चे के नाम पर कम एज पर ही उसके नाम पर एक इंश्योरेंस कवर करवा लें, ताकि आने वाले टाइम पे अगर वो डायग्नोज होते हैं किसी भी टाइप की डिजीज़ के साथ, तो एटलीस्ट जो पॉलिसी में उनको इंश्योरेंस कवर मिल गया वो उनके पास लाइफ टाइम के लिए बना रहेगा। इसके अलावा कई बार अगर आपको लगता है कि आपने एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज अपने नाम पे ली हुई है और आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंश्योरेंस पॉलिसी बच्चे के नाम पे लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी इंश्योरेंस कवर आप बच्चे के नाम पे ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लाइफ पे मोर्टेलिटी चार्जेस काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी में चार्जेस कम कटते हैं और आपकी पॉलिसी से मिलने वाली रिटर्न सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ कर जाती है, राइट। अब कई केसेस में होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स आउट ऑफ इमोशंस अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के नाम पे चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स इंश्योरेबल नहीं होते तो वो इंश्योरेंस कवर भी लेते हैं बच्चे के नाम पे। अब भगवान ना करे अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो ग्रैंड पेरेंट्स का इंश्योरेंस कवर है नहीं, तो बच्चे को वहाँ पे कोई इंश्योरेंस का क्लेम बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरा, प्रीमियम पे करने वाला वहाँ पे और कोई होता नहीं। अब बच्चा तो प्रीमियम पे कर नहीं सकता, तो पॉलिसी वहाँ पे लैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाती।
तो देखिए, जब भी ग्रैंड पेरेंट्स अगर ग्रैंड चिल्ड्रंस के नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं तो वो ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चों के पेरेंट्स का कंसेंट पॉलिसी में ज़रूर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो बच्चे के पेरेंट्स आगे के सभी प्रीमियम्स कंटिन्यू करेंगे, जिसकी वजह से बच्चे को हर तरह के मैच्योरिटी बेनिफिट्स आसानी से मिल सकते हैं। या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि पैसा बच्चे के पेरेंट्स को दे दें, वो फिर बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले। तो दोस्तों, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, आपको बच्चे को लाइफ टू बी इंश्योर्ड नहीं बनाना है, खुद के नाम पे इंश्योरेंस कवर्ड लेना है। हाँ, बच्चे को लाइफ टू बी इंश्योर्ड उस वक्त बनाना है जब आप चाहते हैं या आपको पता है कि फैमिली में कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो बच्चे को भी वो बीमारी उससे डायग्नोस हो सकती है, उसके बाद उसको कवर नहीं मिलेगा। तो आप बच्चे के नाम पर इंश्योरेंस कवर ज़रूर लेकर रखें। इसके अलावा अगर ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं तो वो बच्चे के पेरेंट्स का कंसेंट के साथ पॉलिसी लें, या फिर पैसा दें बच्चे के पेरेंट्स को और बच्चे के पेरेंट बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले लें, राइट। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक थी वो यहीं तक थी। होप अभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट आज का भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमसे जुड़ी हुई जो भी वीडियोस हम डालेंगे, जो भी पोस्ट करेंगे, उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए, आज विदा लेना चाहूँगी आपसे। फिर हम मिलेंगे बहुत ही अच्छे व्लॉग्स के साथ, अच्छे कंटेंट्स के साथ, अच्छे वीडियोज़ के साथ, ओनली ऑन दिशाज़ हब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।